Hello everyone. This is the sixth lecture from the topic inverse trigonometric function. Today we will see some identity of inverse trigonometric function, basically formulas. Okay. Okay. Yeah. This is the link, and from here you can access all my free classes and PDF notes, or you can check the description of this video. Okay. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ formulas, and we will see the proofs also. Identities. Very first identity is sine inverse of x plus sine inverse of y is equals to, you have two different formulas. देखो, एक है आपका sin inverse of x square root of 1 minus y square plus y square root of 1 minus x square. ठीक है, इजी टू रिमेंबर. यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, और ठीक वो याद हो जाएगा. देखो, ये कंडीशन कब वैलिड है? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1. Okay. One more thing we have, pi minus sine inverse of x square root of 1 minus y square plus वही चीज आएगा, बस pi माइनस हो गया. ठीक है, एंड दिस थिंग इज वैलिड फॉर इफ एक्स स्क्वायर इज ये वाला थिंग. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो ऑल द आइडेंटिटीज विल बी वैलिड. देखो, यहाँ पे हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, जैसे कि x और y आपको पॉजिटिव मान के जाने हर एक मतलब वो आइडेंटिटी में. देखो, अगर इफ दिस y इज सपोज -3, तो उस माइनस को हम ऐसे बाहर लेके जाएंगे तो वो मतलब वो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y फॉर्मूला में आएगा. ठीक है, नाउ आई एम एज्यूमिंग दैट दिस फॉर्मूलाज are valid for x and y, both are positive values. ठीक है, और इक्वल टू भी 0 हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग, ये आपको याद होना है. मतलब हर एक फॉर्मूला में x और y को सबसे पहले पॉजिटिव कर लो, देन यू शुड गो फॉर दिस फॉर्मूलाज. ओके. Okay, now we will see the proof of this. तो प्रूफ कैसे करोगे? एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मतलब वो तो बेसिकली मतलब वो एज्यूम कर लेते हैं कि इसको कुछ एज्यूम कर लिया और इसको भी एज्यूम कर लेते हैं. तो ठीक है, लेट अस एज्यूम लेट a equals to sin inverse of x and b equal to, ये दोनों अलग अलग है ना, तो b equal to sin inverse of y हमने एज्यूम कर लिया. ओके. ओके, तो ये जस्ट मतलब वो हमने वो एज्यूम किया है, और उसके बाद आपको लिखना होता है x का वैल्यू एंड y का वैल्यू. ओके, देखो वो अभी तक हमको पता है सिर्फ ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो अभी हम ये पूरा चीज़ मतलब वो डिराइव करेंगे बेसिकली. तो a इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x यू हैव. तो x का वैल्यू क्या है? देखो, फॉर ऑल द आइडेंटिटीज हमने ये एज्यूम कर लिया कि x और y दोनों पॉजिटिव होगा और इक्वल टू भी 0 हो सकता है. ठीक है, पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा, x का कंडीशन क्या होगा? x इज लाइंग इन बिटवीन 0 to क्या लिखोगे? 1 है ना, क्योंकि 1 से तो मतलब वो ज़्यादा नहीं हो सकता ना, इनपुट मैक्सिमम 1 हो सकता है. तो अगर x इज इन बिटवीन 0 to 1, तो a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो.
ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब एक्स का वैल्यू अगर 0 से 1 तक आ रहा है, ओनली दिस मच पोर्शन यू हैव टू टेक। तो जो इसका मतलब वो बेसिकली वो आउटपुट आएगा विच इज ए वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? π/2 तक होगा, 0 से लेकर π/2, बस इतना ही आएगा, है ना, क्योंकि ओनली दिस पोर्शन यू हैव टू कंसिडर। तो ए का वैल्यू आएगा 0 से π/2 तक। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर x इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1 तो a का वैल्यू आता है व्हाट -π/2 से π/2 आता है। लेकिन हमने मतलब वो इस फॉर्मूला के लिए मतलब वो कर लिया है कि x का जो वैल्यू है विच इज बेसिकली पॉजिटिव मीन्स मतलब वो 0 से लेकर मतलब वो 1 तक। तो a का वैल्यू आपका आएगा 0 से लेकर π/2। आई होप दिस इज क्लियर। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी देखो y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू ऑल्सो वी हैव कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, 0 से लेकर 1 तक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब वो इनपुट 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंगली b का जो वैल्यू होगा सेम होगा, सेम चीज़, b का भी वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक ही लाई करेगा। ठीक है, बस तो यही चीज़ आपको लिखना होता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब आपको चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए आपको? a प्लस बी चाहिए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए आपको a प्लस बी। ओके, मैं एक काम करता हूँ, x को निकाल लेता हूँ, x को निकाल लेता हूँ मैं। देखो नाउ x इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पे मैं दोनों तरफ साइन लगा रहा हूँ, तो साइन ए हो जाएगा, ये साइन ए इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है आपको पता होगा, साइन अगर बाहर है तो सिंपली x होता है, ठीक, मतलब x हो गया। एंड सिमिलरली साइन b इक्वल्स टू y आ जाएगा। ठीक है, सेम थिंग वी आर डूइंग। अब यहाँ से मैं एक चीज़ लिखना चाहता हूँ, a प्लस बी आप निकाल के देखो सबसे पहले। a प्लस बी मतलब साइन ए प्लस बी। ओके, लिखो साइन ए प्लस बी पहले फाइंड करो। साइन ए प्लस बी कैसे निकालोगे? साइन ए प्लस बी विल बी, एक फॉर्मूला होता है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ये आपके पास आ गया। अब यहां से क्या लिख सकते हो? साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, साइन ए का मतलब है x, कॉस बी का मतलब क्या होगा बोलो? देखो यू नो द वैल्यू ऑफ साइन बी, तो यहां से आपको कॉस बी का वैल्यू आ जाएगा। देखो कैसे कैसे मतलब वही, यू नो द फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना, तो पता ही है सब। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर बी का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर बी का मतलब है वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस बी का वैल्यू आएगा क्या? कॉस बी का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और सामने आएगा प्लस और माइनस, है ना। लेकिन यू हैव टू कंसिडर द ओनली पॉजिटिव पार्ट। क्यों क्यों आपको पॉजिटिव पार्ट लेना है सिर्फ? बिकॉज b का वैल्यू क्या है? देखो b का वैल्यू है 0 से लेकर π/2। b का वैल्यू है 0 से लेकर π/2, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यू हैव टू कंसिडर द पॉजिटिव पार्ट। क्लियर है? तो यहाँ से आप लिखोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई? बिकॉज सिंस b इज इन बिटवीन 0 से π/2। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कॉस बी की जगह, कॉस बी की जगह आप लिखोगे रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली कॉस ए का वैल्यू क्या आएगा? देखो साइन ए का मतलब अगर x है तो कॉस ए का वैल्यू आएगा
वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर वन माइनस वो एक्स स्क्वायर, और इसमें भी हम प्लस वाला कंसिडर करेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे. वाई? बिकॉज अगेन ए इज लाइंग इन बिटवीन बट 0 to पाई बाई 2, तो इसलिए सेम सिनारियो ऐसा होगा. और साइन बी का मतलब क्या है? वाई. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ठीक है, आ गया समझ में? फिर से साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर वन माइनस स्क्वायर. ओके, तो अब आपको चाहिए ए प्लस बी, ओनली ए प्लस बी, ये साइन नहीं चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या लगा रहा हूँ? साइन इनवर्स. साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, दिस इज सेम एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस. ठीक है, ये चीज़ आ गया समझ में? ओके, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं. अब यहाँ से आप क्या लिखोगे? यहाँ से यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट ए प्लस बी, क्योंकि इनवर्स वाला फंक्शन आपके पास बाहर है. देन यू शुड गो फॉर द वो बाहर वाला ग्राफ. ठीक है, ओके. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आपको देखना होगा. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैसा था इसका ग्राफ? वेरी सिंपल. Like this, it keeps on going. Okay, the points are very important. This is 0, this is pi, this is 2 pi, this is pi by 2, okay, and this is minus pi by 2, and this value is minus pi. Like that, it keeps on going. Okay, ठीक है. अब a plus b is an input, ये आपका इनपुट है इसके लिए. ठीक है, तो a plus b अब कहाँ पे लाई कर रहा है वो चीज़ आप देख लो. सबसे पहले a plus b, what is a is in between 0 to pi by 2, b is in between 0 to pi by 2, तो a plus b कहाँ पे लाई करेगा? तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ. अब a plus b का बात करते हैं. नाउ a is lying in between 0 to pi by 2, b is also lying in between 0 to pi by 2. तो यहाँ से a plus b का वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा? जस्ट थिंक, सोचो. सपोज a का मतलब जो ये मतलब वो लोएस्ट वैल्यू है, दिस इज 0, और इसका भी मतलब वो लोएस्ट वैल्यू है 0, तो दोनों को सम करेंगे तो वही आएगा आपका मतलब वो लोएस्ट वैल्यू, और इन दोनों को भी सम करेंगे तो पाई आएगा. ठीक है, तो आपको ये मिल गया कि a प्लस बी इज लाइंग इन बिटवीन 0 से पाई. ठीक है, 0 से पाई के बीच में जो आपका इनपुट आ रहा है ना, दिस इज a प्लस बी. ए प्लस बी जहाँ पे वो लाई कर रहा है दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई. तो जो पूरा इनपुट आ रहा है वो 0 से लेकर पाई तक आ रहा है. ओके, बट यहाँ पे तो आपके पास मतलब वो दो डिफरेंट वो क्या है? देखो, अगर a प्लस बी इज लाइंग इन बिटवीन 0 से पाई बाई 2, तो दिस डेफिनेशन वी शुड कंसिडर. इफ a प्लस बी इज लाइंग इन बिटवीन पाई बाई 2 से पाई, देन दिस डेफिनेशन वी शुड कंसिडर. दैट मीन्स इसीलिए आपके पास यहाँ पे दो मतलब ऐसे वो फॉर्मूला आए थे. ठीक है, तो देखते हैं वो सब कैसे आए. If a plus b is lying in between 0 to pi by 2, then this definition will open, and इसका वैल्यू क्या है? y equals to x. इस ग्राफ का मतलब क्या? y equals to x. बेसिकली जो इनपुट है वही आउटपुट है. और अगर इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन पाई बाई 2 से पाई, तो ये वाला डेफिनेशन खुलेगा. इसका मतलब क्या है? आउटपुट इक्वल्स टू, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? माइनस एक्स प्लस पाई. ठीक है, वो पता हो गया होगा. इसका मतलब वो इस लाइन का इक्वेशन होगा माइनस एक्स प्लस पाई. दैट मीन्स आउटपुट इक्वल टू पाई माइनस इनपुट. ठीक है, वैसे सोचो. ओके, नाउ वी हैव टू टेक टू डिफरेंट कंडीशन, या फिर टू डिफरेंट इंटरवल्स. सपोज द इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, वो एक हो गया, और पाई बाई 2 से पाई तक जो लाई करेगा वो चीज़. ठीक है, तो नाउ if input मतलब input is a plus b is lying in between 0 से पाई बाई 2,
ठीक है, इसमें ओपन ले लिया और किसी एक में क्लोज ले लो, एक ही बात। और इफ पाई बाई 2 से ए प्लस बी का वैल्यू अगर पाई तक है तो क्या होगा, ठीक है। तो दिस टू आर द व्हाट डिफरेंट इंटरवल्स। तो इस इंटरवल में जो भी इनपुट आता है वही आउटपुट आता है, y इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, सिंपली ए प्लस बी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we can directly write a plus b, which is same as sin inverse of x root 1 minus y square plus y square root of 1 minus, ठीक है। ओके, जब ये इनपुट पाई बाई 2 और पाई के बीच में लाई करेगा तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इज पाई माइनस एक्स, पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा, पाई माइनस ए प्लस बी, और इसका भी रिजल्ट क्या है राइट साइड में, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है, वही चीज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है। बस इसको हमने चेंज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, बाकी राइट हैंड साइड तो एज इट इज। बस आ गया। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए का मतलब है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, बी का मतलब है साइन इनवर्स ऑफ वाई, विच इज सेम एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी को इस तरफ लेके आओ और वाई को और इसको इस तरफ लेके आओ, तो साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू पाई माइनस हो जाएगा, ये पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1 माइनस, ठीक है। वो सब चीज़ें आप लिख, ठीक है। आगे आपके पास दो डिफरेंट कंडीशन, ये कंडीशन कब वैलिड होगा, जब जीरो से लेकर इनपुट जो है दिस इज लाइंग इन बिटवीन जीरो से लेकर पाई बाई 2, और ये बाकी वो दूसरा केस। तो आपको ये दोनों चीज तो मिल गया, ये दोनों चीज तो मिल गई, लेकिन ये कैसे आप वो निकालोगे, एक्स और वाई के टर्म में आपको चाहिए। तो आपने तो यहाँ पे क्या लिखा है, आपने यहाँ पे ए प्लस बी के टर्म में लिखा है, ठीक। दिस इज ए प्लस बी इज लाइंग इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, ये कंडीशन, और ए प्लस बी इज लाइंग इन बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई। तो ए प्लस बी का मतलब ही क्या है बेसिकली, ए का मतलब है साइन इनवर्स ऑफ एक्स और बी का मतलब है साइन इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। तो अब इसी चीज को हम लेके जा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो ए प्लस बी, देखो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं कि ए प्लस बी जो है विच इज लेस देन पाई बाई 2 लिख सकता हूं, क्योंकि ए प्लस बी तो मतलब वो हमेशा अपने वो पॉजिटिव ही होगा, दिस इज ऑफ कोर्स बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है पाई बाई 2 से छोटा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस बी। अब देखो ए का जो वैल्यू है, ए इज नथिंग बट योर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ए का वैल्यू कहाँ तक, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, है ना। क्यों, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड द एक्स टू बी पॉजिटिव। तो ए का वैल्यू है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। बी का वैल्यू कहाँ है, बी का वैल्यू भी आपका 0 से लेकर पाई बाई 2 की आ रहा है, कैसे, बिकॉज अगेन व्हाट बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वाई, तो वाई इज पॉजिटिव, सो बी का वैल्यू भी आपके पास क्या आएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 ही आएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ मैं फिर से लिख रहा हूँ, बस नथिंग एल्स, ओके। देखो ये बी आपका लाई कर रहा है 0 से लेकर पाई बाई 2, तो माइनस बी कहाँ पे लाई करेगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर कहाँ तक, 0 तक। देन पाई बाई 2 माइनस बी करोगे तो वो भी आपको फिर से क्या मिलेगा, फ्रॉम वो यही चीज़ मिलेगा आपको, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक ही मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये वाला चीज़ भी आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक,
ये भी आपका लाई कर रहा है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। तो अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा दूं, अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा दूं तो इनइक्वलिटी साइन क्या होगा, चेंज होगा या चेंज होगा? मेनली या सेम रहेगा या चेंज होगा? दोनों तरफ मैं साइन लगा रहा हूँ, देखो साइन फंक्शन को याद करो, साइन फंक्शन, दिस इज द साइन फंक्शन, नॉट इनवर्स, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, इन बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, एंड पाई बाय 2 माइनस बी इज ऑल्सो लाइंग इन बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। तो ये दोनों चीज यहाँ पे लाई कर रहा है 0 और पाई बाय 2 के बीच में, और यहाँ पे साइन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इनइक्वलिटी साइन सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्न सो फार इज नाउ बीइंग यूज्ड, ओके। तो ये साइन ए आ गया, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस बी आ गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज लेस देन कॉस बी, समझ में आ रहा है? साइन ए का मतलब क्या है, साइन ए का मतलब है सिंपल एक्स, साइन ए का मतलब ये है एक्स, और कॉस बी का मतलब क्या है, साइन ए का मतलब है एक्स और कॉस बी का मतलब क्या है, अभी जस्ट हमने फाइंड किया। कॉस बी का मतलब, कॉस बी का मतलब आया क्या, रूट ओवर 1 माइनस पाई स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस पाई स्क्वायर। अब देखो एक्स इज पॉजिटिव, दिस थिंग इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तब भी इनइक्वलिटी साइन सेम रहने वाला है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कब चेंज होगा, कब मतलब वो सेम रहेगा, ठीक है। तो स्क्वायर हमने मतलब वो इसलिए करके ये जो इनइक्वलिटी साइन सेम रहा, क्यों, बिकॉज बोथ एक्स एंड दिस थिंग आर पॉजिटिव। अब देखो, अब इसको थोड़ा ऐसे कैलकुलेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका कंडीशन, और इक्वलिटी साइन मतलब वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने ये यहाँ पे इक्वलिटी साइन मतलब वो यहाँ पे नहीं लिया, और मतलब वो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। कहीं पे भी एक ले, हाँ यहाँ पे भी सपोज मैं यहाँ पे हटा दिया इनइक्वलिटी साइन और यहाँ पे ले लिया, ठीक है। क्या आ गया समझ में? सो ये कंडीशन आपको आ गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अब इसमें देखो a प्लस बी इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि a और b तो आपका मतलब वो पॉजिटिव है ही, तो वो पाई से मतलब वो छोटा ही रहेगा, तो हम इसमें फोकस करते हैं बेसिकली। a प्लस बी इज यहाँ पे ग्रेटर देन पाई बाई 2। अब देखो पाई बाई 2 माइनस बी ले लिया इधर, और इधर यहाँ पे a, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने वही चीज़ मतलब वो डिस्कस किया था कि यहाँ पे a इज लाइंग इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, दिस थिंग इज ऑल्सो लाइंग इन बिटवीन वो 0 टू पाई बाई 2, एंड पाई बाई 2 माइनस बी इज ऑल्सो लाइंग इन बिटवीन 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 अगर इनपुट है बेसिकली फॉर साइन एक्स, तो साइन अगर दोनों तरफ लगाओगे तो इनइक्वलिटी साइन सेम रहेगा, दिस पाई बाई 2 माइनस बी एंड दिस इज साइन ए। यहाँ से क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस बी इज लेस देन साइन ए, सेम चीज। कॉस बी का मतलब क्या है, अभी जस्ट हमने लिखा 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन ए का मतलब है एक्स, तो यहाँ से सिंपल ये दोनों चीज़ पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है, ये हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपको वो कंडीशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। बस ये दो कंडीशन आपको आ गया। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 होगा, तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। और जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज व्हाट ना ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा, तब ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा, पाई माइनस ये वाला, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। तो ये एक हो गया प्रूफ। सिमिलरली यू कैन प्रूव अदर आइडेंटिटीज ऑल्सो। तो ये आपका आइडेंटिटी नंबर 1, ठीक है। प्रूफ थोड़ा मतलब वो लेंदी है, आप देख लेना।
समझ में नहीं आया तो फिर से बताना कमेंट सेक्शन में. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रूफ. नाउ ये हो गया. Now we should move to the second identity. अब इस आइडेंटिटी में क्या है, माइनस है बस. साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, इसका वैल्यू क्या होगा. देखो इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस. हाँ, इसमें भी कंडीशन क्या है, वही कंडीशन जो मतलब वो हर एक मतलब वो आइडेंटिटी में वो एप्लीकेबल है. दैट इज एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, नथिंग एल्स. ओके, तो इसका प्रूफ आप कर सकते हो खुद से ही. चलो मैं दिखाई देता हूँ प्रूफ. यस, यू हैव टू अगेन एज्यूम समथिंग. एज्यूम ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, थोड़ा फास्ट वे में कर रहा हूँ. बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वाई. नाउ यहाँ से आप लिखोगे एक्स का वैल्यू, यस वी हैव कंसिडर्ड दैट टू बी नॉन नेगेटिव विच इज़ पॉजिटिव. ठीक है, इसमें इस केस में तो एक्स का वैल्यू है आपके पास 0 से लेकर मैक्सिमम 1 हो सकता है क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर है. एंड सिमिलर थिंग यहाँ पे भी देखो, वाई इज ऑल्सो द इनपुट, 0 से लेकर 1 तक आएगा. और ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, सेम वो 0 से लेकर π/2 तक. यहाँ पे भी बी का वैल्यू आएगा 0 से लेकर π/2. ठीक है, यहाँ से साइन ए का वैल्यू आएगा x, और यहाँ से भी साइन बी का वैल्यू आएगा y. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने x और y को पॉजिटिव लिया है तो सिंपली कॉस ए का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस नहीं, प्लस प्लस वाला कंसिडर करना पड़ेगा, ओनली प्लस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और यहाँ पे भी कॉस बी का वैल्यू आएगा प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव. तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है तो कॉस ए भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, कॉस बी भी पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर ली. ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड साइन ए माइनस बी. साइन ए माइनस बी, देखो इसका फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी. ओके, यहाँ पे क्या होगा फिर से बोलो. साइन ए का मतलब क्या है, एक्स. कॉस बी का मतलब है 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस बी ये वाला, माइनस कॉस ए का मतलब है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी का मतलब है वाई. ठीक है, अब मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले रहा हूँ. साइन इनवर्स ऑफ साइन ए माइनस बी, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए माइनस बी. देखो यहाँ पे इनवर्स बाहर है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स ले लो. एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, यार अब देखो इसको ऐसे ही रहने दो, बस ए माइनस बी. देखो यहाँ पे फिर से साइन इनवर्स जो फंक्शन है वो बाहर है, तो इसमें भी ऑल्सो वी शुड लुक एट द ग्राफ्स बेसिकली, क्योंकि इनपुट कहाँ पे आ रहा है देखो, ऐसे पहाड़ वाला ग्राफ. ठीक है, दिस पॉइंट इज 0, दिस इज माइनस π/2, दिस इज माइनस पाई, दिस इज पाई, दिस इज π/. ओके, अब इनपुट में थोड़ा सा हम लोग वो डिस्कशन कर लेते हैं. ए माइनस बी कहाँ पे लाई कर रहा है वो चीज़ आप देखो. ए माइनस बी, ए कहाँ पे, ए इज लाइंग इन बिटवीन 0 से π/2, बी इज ऑल्सो लाइंग इन बिटवीन 0 से π/2, तो ए माइनस बी कहाँ पे होगा देखो. ए इज लाइंग इन बिटवीन 0 से π/2,
बी इज लाइंग इन बिटवीन 0 से पाई बाई 2, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा मतलब वो सोच के मतलब वो बताओ ए माइनस बी कहाँ पे लाई करेगा, थोड़ा सोचो, पॉज करो और सोचो, ए माइनस बी कहाँ पे लाई करेगा, सोचो। देखो आप ब्लाइंडली मत बोलो कि मतलब वो 0 - 0 इज 0, पाई बाई 2 - 0 इज 0, नो, क्योंकि ए माइनस बी इज लाइंग इन बिटवीन 0 एंड 0, इट डजेंट मेक एनी सेंस, राइट। तो थिंक, थोड़ा सा सोचो कि क्या आना चाहिए। इफ आई कंसिडर द मैक्सिमम वैल्यू of pi by 2 of a, if I consider the maximum value of a and minimum value of b, मैं क्या बोल रहा हूँ, if I consider the maximum value of a max and b minimum, अब इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, है ना, वो वैल्यू आपका मैक्सिमम आएगा। तो पाई बाई 2 - 0 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, ओके, ठीक है। अब a माइनस बी का सबसे मतलब वो छोटा वैल्यू क्या आएगा, if I consider the a minimum and b maximum, if I consider the a minimum and b maximum, देखो a का वैल्यू मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड b का मैक्सिमम वैल्यू इज पाई बाई 2, तो इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे देन आई विल गेट माइनस पाई बाई 2, सो दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू। नाउ कैन यू फील व्हाट इज हैपनिंग, कि अगर a इज लाइंग इन बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 एंड दिस b इज ऑल्सो लाइंग इन बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, देन a माइनस विल लाई इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। सो दिस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के लिए इनपुट क्या है अभी, a माइनस बी, और आपको पता चल गया कि a माइनस इज लाइंग a माइनस बी इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, देन विच पोर्शन यू शुड टेक, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, देन दिस पोर्शन विल कम। देखो सिर्फ एक ही डेफिनेशन आ रहा है, सिर्फ एक ही लाइन आ रहा है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, y इक्वल्स टू एक्स, सिंपल, y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स को हम कैसे हम सोचेंगे मैथमेटिकली, मतलब टेक्निकली y इक्वल्स टू एक्स को हम कैसे सोचेंगे कि तुम मतलब वो जो इनपुट दे रहे हो वही आपका आउटपुट है बेसिकली, तो इसलिए वो यहाँ से क्या आएगा, सिंपल a माइनस बी आएगा। इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, then from equation number 1 what we can write, simple a minus b, a minus b equals to sin inverse of x square root of 1 minus y square minus y square root of 1 minus x, ठीक है। अब a का मतलब क्या है, a का मतलब है sin inverse of x minus sin inverse of y, and this is same as sin inverse of x minus 1 minus y square minus y into x minus x, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो इसमें कोई भी वैसा कुछ कंडीशन नहीं है, बस x और y को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, प्रूफ हो गया। और यहाँ पे सिर्फ इसलिए एक ही डेफिनेशन है, दिस इज आगे समझ, ओके, एंड नाउ almost 33 minutes. Okay, this is identity number 2, third. Now coming to the cos inverse part, cos inverse of x plus cos inverse of y, here we have only one condition, one what definition, cos inverse of, देखो इसमें कैसा होता है, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो गया सबसे पहले, और यहाँ पे ऐसा होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, कंडीशन नथिंग, सिंपल y x and y should be positive, बस एक ही डेफिनेशन। yes, you can easily prove this thing also, should I leave it for you or we will solve, देखो हम जल्दी से करते हैं इसको भी। Again, a equal to cos inverse of x assumption,
बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। नाउ जैसे ये लिख लिया, आपको लिखना होता है एक्स एंड वाई वैल्यूज। नाउ वी हैव कंसिडर्ड द एक्स वैल्यू टू बी पॉजिटिव एंड वाई वैल्यू ऑल्सो टू बी पॉजिटिव। तो एक्स इज लाइंग इन बिटवीन जीरो से मैक्सिमम क्या हो सकता है 1, वाई वैल्यू भी आपका जीरो से लेकर 1 तक ही होगा बिकॉज दिस इज द इनपुट। तो अगर जीरो से लेकर 1 है तो ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? थिंक अबाउट द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स। इनपुट अगर लाई कर रहा है जीरो से लेकर 1 तक, तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होगा? जीरो से लेकर π/2, ठीक है, क्लियर है? जीरो से लेकर π/2, है ना, समझ में आया? और यहाँ पे भी इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन जीरो से पाई, क्या जीरो से 1, जीरो से 1 ये वाला, तो इतना ही आएगा ना, जीरो से लेकर π/2 आएगा। सेम सेम चीज, जीरो से लेकर π/2, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से क्या मिलेगा आपका? x का वैल्यू क्या आएगा? x इक्वल्स टू कॉस ए आएगा, और यहाँ से भी आपका क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू कॉस बी। एंड सिंपली सेम थिंग, इफ यू आर कंसिडरिंग x एंड y टू बी पॉजिटिव, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इसका वैल्यू, साइन ए का वैल्यू, और यहाँ पे भी साइन बी का वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर विल बी साइन बी, ठीक है। ये चीज़ हमने निकाल के रखा है। नाउ वी नीड व्हाट? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। वो सब आपका क्या है? बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो चीज़ पता होना चाहिए बिकॉज नाउ यू आर इन क्लास 12। तो कॉस ए प्लस बी आपको तो पता होना चाहिए। व्हाट इज कॉस ए प्लस बी? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसमें माइनस आ जाता है बीच में, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस, और दोनों साथ में आते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो दिस इज द फॉर्मूला। एंड यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कॉस ए का मतलब क्या है? कॉस ए का मतलब है सिंपली एक्स, कॉस बी का मतलब क्या है? वाई, आ गया। माइनस साइन ए का मतलब क्या है? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का मतलब है रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, आ रहा है वो चीज़? यस। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड। Cos inverse of cos a plus b is equals to cos inverse of xy minus square root of 1 minus x square and 1 minus, ठीक है, ओके। तो ये आपका आ गया। तो दिस पोर्शन विल बी सेम एज इट इज। अब यहां से देखो, यहाँ पे इनवर्स वाला फंक्शन बाहर है, तो अगेन यू शुड लुक एट द ग्राफ्स, बाहर वाला ग्राफ, ठीक। फिर से यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ही बना देते हैं। देखो ऐसा था ना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स वाला ग्राफ, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 2 पाई, दिस वैल्यू इज 4 पाई, दिस इज पाई, दिस इज माइनस पाई, ओके। ये तो हमने लिख लिया, ओके। नाउ you have to analyze the input a plus b. What is a plus b? तो a plus b के लिए थोड़ा देख लो। Again, a is lying in between 0 से π/2. Yes? अरे यही तो है, a is lying in between 0 से π/2, b is also lying in between 0 से π/2। तो इस केस में भी a plus b कहाँ पे लाई करेगा? I am writing again and again. a plus b, this is very clear. Simply add कर दो दोनों को, 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? पाई। देखो इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन 0 से लेकर पाई, तो ये वाला पोर्शन यू हैव टू कंसीडर। तो फॉर दिस विच डेफिनेशन? दिस इज द डेफिनेशन, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डेफिनेशन? सिंपली y इक्वल्स टू x, मतलब जो भी इनपुट है वही आउटपुट है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 इसका सिंपल वैल्यू क्या होगा? a प्लस बी आएगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई कैन सिंपली राइट a प्लस बी विच इज सेम एज कॉस इनवर्स ऑफ राइट साइड, तो राइट हैंड साइड सेम ही रहेगा, एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस ए का मतलब क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बी का मतलब क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ वाई विच इज सेम एज कॉस इनवर्स ऑफ, आ गया। ये प्रूफ आपका हो गया, और इसमें भी सिर्फ ए की डेफिनेशन है, ठीक है। कंडीशन कुछ नहीं, बस एक्स और वाई शुड बी पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, ठीक है, हेंस प्रूफ, वेरी सिंपल।
ठीक है, सिंपल। बताना आप लोग कमेंट में, प्लीज बी एक्टिव एंड लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। दिस इज द थर्ड वन एंड फोर्थ identity is, yes, this is also very interesting. Cos inverse of x minus cos inverse of y, cos inverse of x minus cos inverse of y। देखो इसमें you have two different what definitions। इसमें दो वो definition है आपके पास। cos inverse of, एक तो सिंपल एज इट इज एक्स वाई, अगर इसमें माइनस है तो इसमें प्लस आ जाएगा। okay? इसमें माइनस है तो इसमें प्लस आएगा, सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कंडीशन कब वैलिड है? ये कंडीशन तब वैलिड है ओके जब x इज लेस देन y और माइनस के साथ खुलेगा ये चीज 1 माइनस वाई स्क्वायर, कब? जब y इज लेस देन x। बट फॉर बोथ द केसेस एक्स वाई शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, बोथ देखो x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, बट ये फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि x शुड बी लेस देन y, और यहाँ पे भी कहीं पे भी वो इक्वल साइन लगा दो। ठीक है, इक्वल साइन लगा दो। ओके, किसी एक में हम इक्वल साइन लगा दें। ठीक है, तो करो, प्रूफ करो, वेरी सिंपल है प्रूफ। अगर वो ऊपर वाला वो सब प्रूफ आपको समझ में आ गया तो दिस विल बी योर पीस ऑफ केक, सिंपल, वेरी इजी। ओके, वी विल ट्राई। सबसे पहले यस एज यूजुअल एज्यूम a का वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ x, b का वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो यहां से भी x एंड y आर पॉजिटिव, तो मैं लिख रहा हूं x का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1, y का भी सिमिलर सेम मैनर, सेम चीज आई एम रिपीटिंग हियर। तो cos इनवर्स का वैल्यू मतलब a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? फिर से 0 से लेकर π/2 है ना। अगेन आई एम ट्राइंग टू शो यू, cos इनवर्स का ग्राफ ये है, इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन 0 से 1, तो आउटपुट आपका 0 से π/2 आएगा। ओनली दिस पोर्शन यू हैव टू कंसीडर, 0 से π/2। यहाँ पे भी सेम चीज, b इज ऑल्सो लाइंग इन बिटवीन 0 से π/2। ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन इजिली राइट x इक्वल्स टू cos a एंड या फिर cos a इक्वल्स टू x, cos a इक्वल्स टू x, और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा? cos b इक्वल्स टू y। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो साइन a का भी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट के साथ आएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी साइन b का वैल्यू आएगा प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। We need a minus b, so for that I will use the formula cos a minus b। now cos a minus b क्या आएगा? cos a minus b फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin b। ओके, तो cos a का मतलब क्या है? x, cos b का मतलब क्या है? y, प्लस sin a sin b 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग cos इनवर्स। cos इनवर्स ऑफ cos a minus b which is same as cos इनवर्स ऑफ xy प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, आगे समझ। अगेन दिस राइट हैंड साइड विल बी सेम, और cos इनवर्स ऑफ cos a माइनस b, इसमें भी इनवर्स वाला फंक्शन आपका अंदर है, देन यू शुड जस्ट थिंक ऑफ द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos x।
Okay, simple. Just you have to remember the graph, all the graph. These graphs are very easy to remember. कॉस रहेगा तो ये 0, ये 2 पाई, ये 4 पाई, ठीक है। तो ये अगर 2 पाई तो बीच का आएगा पाई, और ये भी आपका -2 पाई। अब देखो a माइनस बी कहाँ पे लाई कर रहा है। a क्या था, a क्या था आपके पास, a था 0 से लेकर π/2, b इज ऑल्सो फ्रॉम 0 से π/2। देखो फिर से लिख रहा हूँ, a इज लाइंग इन बिटवीन 0 से π/2, b इज लाइंग इन बिटवीन 0 से π/2। तो a माइनस बी आपको चाहिए, a माइनस बी। तो फॉर दिस मिनिमम वैल्यू a का ये ले लो, और वो b का ये ले लो, मैक्सिमम ले लो, और a का वो मिनिमम ले लो, तो -π/2 आएगा। और फॉर दिस मैक्सिमम वैल्यू टेक द मैक्सिमम ऑफ a एंड दिस मिनिमम ऑफ b, तो π/2 आएगा। ठीक है, ठीक, ओके। एंड दिस वैल्यू इज जस्ट अ सेकेंड, जीरोस, ओके फाइन, यस क्लियर। अब देखो व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज -π, दिस इज 0, ठीक है। अब देखो जो इनपुट है आपके पास a माइनस बी, दिस इनपुट इज फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2। इनपुट जो है वो -π/2 से लेकर, तो π/2 कहाँ आएगा, π/2 यहाँ पे आएगा, π/2, और -π/2 यहाँ पे आएगा। तो -π/2 से लेकर π/2, सो दैट मीन्स यू हैव टू डिफरेंट डेफिनेशन, यू हैव टू डिफरेंट डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन और दूसरा ये डेफिनेशन, और दोनों अलग अलग है। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, y इक्वल्स टू x, और इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, है ना। इस डेफिनेशन का मतलब है y इक्वल्स टू -x, ठीक है। ये दो डेफिनेशन आपके पास आएंगे, एक आएगा y इक्वल्स टू -x, और एक आएगा y इक्वल्स टू x। तो इसको वो टेक्निकली हम कैसे बोलेंगे कि इफ a माइनस बी इज लाइंग इन बिटवीन 0 से π/2, देन output equal to input, output equals to input। if the input is lying in between -π/2 से लेकर 0, then output equals to minus of input, ठीक है। so yes, so now from this equation number 1, what we can write from equation number 1, क्या लिखोगे आप, if input is lying, if इनपुट क्या है, इनपुट a माइनस बी, a माइनस बी इज लाइंग इन बिटवीन, देखो मैं यहाँ पे मतलब वो 0 कंसिडर वो नहीं कर रहा हूँ, और एक ले लिया 0 से, इसमें कंसिडर कर रहा हूँ 0 इंक्लूडेड, और वो 0 से लेकर π/2 अगर होगा तो देन इक्वेशन नंबर 1 क्या कहेगा, -π/2 से लेकर 0 तक है आपके पास इनपुट, देन दिस डेफिनेशन विल ओपन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इनपुट इक्वल्स टू माइनस ऑफ आउटपुट, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक माइनस साइन आएगा बाहर, माइनस ऑफ a माइनस b, विच इज सेम एज cos इनवर्स ऑफ xy प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द इनपुट, तो इसलिए माइनस के साथ खुला। यहाँ पे भी देखो इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन 0 से π/2, इनपुट इज नथिंग बट a माइनस बी, तो a माइनस इज लाइंग इन बिटवीन 0 से π/2, तो इसमें भी जो आउटपुट आएगा विच इज सेम एज द इनपुट, तो इसलिए x इक्वल्स टू y आया। तो इनपुट क्या है अभी, a माइनस बी, विच इज सेम एज cos इनवर्स ऑफ xy प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, बस आ गया। a माइनस बी का मतलब क्या है, cos इनवर्स ऑफ x माइनस व्हाट cos इनवर्स ऑफ y, तो माइनस को इस साइड लेके जाओगे तो आपको दिखेगा cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y is same as negative of cos inverse of xy plus square root of 1 minus x square into 1 minus y square,
ठीक है, ये एक डेफिनेशन आ गया। और ये क्या बोलता है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है ए माइनस बी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। इसमें सेम चीज़ आता है, इसमें पॉजिटिव ही आता है बेसिकली। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस 1 - x² इंटू 1 - y। समझ में आ रहा? ओके, तो ये दोनों वो डेफिनेशन आपको मिल गया। एक है वो प्लस के साथ खुलेगा और एक माइनस के साथ खुलेगा, बट द कंडीशंस स्टिल वी नीड टू फाइंड एक्स और वाई के टर्म में आपको चाहिए कंडीशन। लेकिन आपको कंडीशन किसके टर्म में है, ए और बी के टर्म में है ना, ए और बी के टर्म में। ओके, क्या करोगे, देखो ए है, ए इज लाइंग इन बिटवीन 0 से π/2, बी इज लाइंग इन बिटवीन 0 से π/2। तो इसको हम एक्स और वाई के टर्म में हम लिखना चाहते हैं। तो forget about the boundary points, just come here, a minus b is less than 0। यहाँ से हम आप लिख सकते हो a minus b is less than 0। a minus b is less than 0। from here a is less than b आ गया। देखो a is lying in between 0 से π/2, b is lying in between 0 से π/2। now I am introducing what, cos। cos इंट्रोड्यूस करता हूं मैं दोनों तरफ। देखो cos a और cos b, बोलो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा या सेम रहेगा? I'm introducing cos here। Think about it, a is lying in between 0 से π/2, 0 से π/2। b is also lying in between 0 से π/2। तो 0 से π/2 is now coming as an input for cos, है ना? a is coming as an input for cos, b is also coming as an input for cos function। So think about the cos function। cos function is decreasing from 0 to π/2, है ना? cos function is decreasing from 0 to π/2। देखो ये पूरा cos function है, तो cos function is decreasing from 0 to π/2। so अगर decreasing होगा तो inequality sign will get reversed। समझ में आया? और cos a का मतलब ही क्या है, cos a का मतलब है x, cos b का मतलब है y। गेटिंग? तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया और दिस इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हो गया, जब x का वैल्यू y से ज्यादा आएगा तब निगेटिव में खुलेगा। यस, जब x का वैल्यू y से ज्यादा आएगा तो निगेटिव में खुलेगा। ठीक है, x का वैल्यू जब y से ज्यादा आया तो निगेटिव में खुलेगा। ओके, ठीक है। अब इसमें देख, इसमें भी देख, इसमें भी आप ये वाला कंडीशन देख, 0 से ज्यादा है। ओके, 0 से इनपुट इज मोर, a minus b। From here also you can write b is less than or equals to a। Now again you have to consider or introduce cos function cos b और यहाँ पे cos a आएगा। तो यहाँ से भी आप क्या बोल सकते हो, again b is from 0 to π/2, a is also from 0 to π/2, then cos function is decreasing, तो चेंज हो जाएगा रिवर्स। cos b का मतलब है y, cos a का मतलब है x। अब देखो अब क्या आ रहा है, x is less than or equals to y आ रहा है ना, x is less than और इक्वल्स टू वाई आ रहा है। देखो यस, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई आ रहा है। तो इस केस में ये सेम पॉजिटिव में ही खुलेगा। क्लियर है? देखो इस केस में जब एक्स इज लेस देन वाई आएगा तो ये पॉजिटिव में खुलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आ रहा है समझ में? Please give your valuable feedback in the comment section। We're almost 1 hour। Okay, so we have 2 more identities, you can guess also। Identity number 4 I guess, 4 या 5, 5 right।
entity number 5. Okay, what is that? Tan inverse of x plus tan inverse of y. Look, here also you can see definitions. Basically इसमें ठीक है, दो ही definition होना चाहिए. So the very first definition is, तो एक definition तो ये है simply pi by 2 होगा कब, जब एक्स वाई इक्वल्स टू 1. एक है आपका tan इनवर्स ऑफ, थोड़ा नीचे बना देता, tan inverse of x plus tan inverse of y is equals to tan inverse of x plus y. फॉर्मूला दिखने में लगभग सेम ही है. व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1, ठीक है, ये कंडीशन हम ऑब्टेन करेंगे. देखो कंडीशन से कुछ नहीं डरना, ये सब चीज़ें ऐसे डरना मत. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ओनली देन यू कैन मास्टर दिस सब्जेक्ट. 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ, देखो इसमें प्लस आता है, 5 प्लस. ये सारे फॉर्मूलाज को एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि साइन इनवर्स के जो फॉर्मूला था उसमें पाई माइनस कुछ आता था ना, पाई माइनस समथिंग. देखो फर्स्ट आइडेंटिटी आ गया. हाँ, इसमें आता है पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ ये, और इसमें आता है पाई प्लस. तो अच्छे से एक बार मैंने वो लिख के ट्राई टू मेमोराइज ऑल दोज फॉर्मूलाज. ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस इज फॉर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y. वेरी सिंपल. देखो इसमें भी वही कंडीशन आपका लगेगा, x और y बोथ शुड बी नॉन नेगेटिव. ओके फाइन. अब देखो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, और यू कैन पॉज दिस वीडियो ऑल्सो बिकॉज दिस इज द सेम थिंग. यू नो द ड्रिल हाउ टू प्रोसीड. सबसे पहले वी विल एज्यूम. ठीक, तो वाई आई एम गिविंग द प्रूफ टाइम. देखो यू हैव टू एज्यूम, प्रूफ करने से आपको याद रहेगा वो सब. नाउ आई एम एज्यूमिंग a equals to tan inverse of x. Same process we are going to follow. b is also tan inverse of. तो जैसे आपने ये लिखा, yes, you have to write the x values also, but we are considering the x values and y values to be positive. तो अगर पॉजिटिव होगा then yes it will start from 0, और कहाँ तक जाएगा बोलो. what is the domain for tan inverse of x? यूजुअली इसका जो मतलब वो डोमेन होता है दैट इज एंटायर रियल नंबर्स, है ना, एंटायर रियल नंबर्स. बट वी आर टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, तो यहाँ से इन्फिनिटी तक जाए. ठीक है, और यहाँ पे भी y का वैल्यू जो आएगा दैट इज कमिंग आउट टू बी 0 से इन्फिनिटी. तो अगर x इज लाइंग इन बिटवीन मीन्स इफ द इनपुट इज पॉजिटिव देन व्हाट विल बी द आउटपुट मीन्स a वैल्यू. A value will be from, only this much portion you have to take. तो ओनली ये वाला ग्राफ आपको कंसिडर करना पड़ेगा. तो ये वाला ग्राफ कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक. 0 पे क्लोज और पाई बाई 2 पे ओपन, क्योंकि पाई बाई 2 नहीं हो सकता ना, बिकॉज दिस इज द एसिम्प्टोट वैल्यू. और सेम थिंग वी कैन सी हियर ऑल्सो. यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, b का वैल्यू इज लाइंग ऑल्सो फ्रॉम 0 से पाई बाई 2. आई होप दिस इज क्लियर. यस, okay. Now from here you can easily find the value of what x. x का वैल्यू क्या आएगा, 10a आएगा. और यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, 10b आएगा. ठीक, क्योंकि आपको मतलब वो क्या लेना है इसमें, 10 लेना है बस दोनों तरफ. तो x भी मिल गया, y भी मिल गया. ओके, नाउ वी आर
मूविंग टू आवर फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? a प्लस बी आपको चाहिए, तो यू शुड फाइंड 10a plus b. So this is the formula you should know, which is a trigonometric identity. इसका फॉर्मूला क्या था? 10a plus b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a, देखो अगर आपको नहीं पता तो प्लीज गो एंड वॉच योर क्लास 11 लेक्चर. 10a plus 10b, ठीक है, ये आपको याद होना जरूरी है बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. क्लास 11. Okay, so this is the formula you should know. I'm assuming you all do. Okay. So 10a plus b equals to 10a plus 10b minus divided by 1 minus 10a 10b. Okay. So 10a का वैल्यू है x, 10b का वैल्यू है y, 1 minus xy आ गया ये चीज. Now you need a plus b on the left hand side. So just take the inverse. I'm taking the tan inverse both side. Tan inverse of 10a plus b is equals to tan inverse of x plus y divided by tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. ठीक है, आ गया. सो ये वाला चीज ऐसे रहेगा, बट यस दिस इज tan इनवर्स बाहर है अभी, तो यू शुड लुक एट द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x. करो, tan इनवर्स ऑफ tan x वाला ग्राफ आपको याद होना बहुत जरूरी है. tan इनवर्स ऑफ tan x याद है किसी को? सो इसका ग्राफ ऑल्सो इट्स लुक्स लाइक मतलब थोड़ा सा साइन इनवर्स जैसा ही लगता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जैसा ही लगता है, कुछ इस तरह का लगता है. ठीक है, दिस इज वन वैल्यू. यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइक दिस. पता है ना सबको, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इन आवर प्रीवियस वीडियोस. प्लीज गो एंड वॉच दोस. So this value is 0. Yes, this is pi. This is pi by 2. This is minus pi by 2. This is minus pi. Okay. So now we will observe what is happening with our input. And the input is a plus b. You know, a is lying in between 0 to pi by 2. Pi by 2 में open है ना, दोनों केस में. तो लिखो a is lying in between 0 to pi by 2. b is also the same. You need a plus b. बोलो a plus b तो सेम ही है, बस you just have to add the minimum of both. Minimum is 0 and 0, तो 0 आएगा, and the maximum which is not defined exactly, तो pi by 2 और pi by 2 में pi आएगा, है ना, दोनों ऐड करेंगे. So from here it is very clear that input which is a plus b is lying in between 0 to pi. 0 to pi. So which portion you have to take? 0 to pi. देखो, how many definitions you have? Two definitions. One is 0 to pi by 2 and another is pi by 2 से pi. और एक आएगा, देखो a plus b. देखो a अकेले pi by 2 नहीं हो सकता, यस. b pi by 2 नहीं हो सकता, बट a plus b तो pi by 2 हो सकता है ना. समझ में आ रहा? तो किसी वैल्यू के लिए a plus b pi by 2 हो सकता है, बिकॉज एज्यूम a is pi by 4, b is also pi by 4, तो a plus b can be pi by 2. तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन आएगा विच इज pi by 2, तो वो हम अलग से देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टू डिफरेंट डेफिनेशंस. दिस डेफिनेशन विल से इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट एंड दिस डेफिनेशन विल से व्हाट आउटपुट इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप प्लस एक्स प्लस सी लिखना है, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पाई कॉमा 0. तो पाई पुट करो, यहाँ पे पाई आ रहा है तो माइनस पाई लिखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ दिस थिंग एक्स माइनस पाई. ठीक है, दैट मीन्स ये बोल रहा है कि इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, और ये बोल रहा है कि आउटपुट इक्वल टू इनपुट माइनस पाई. समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर 1. So from this equation number 1, you have to consider two different reasons. One is if the input is lying in between 0 to pi by 2. Another is if the input is lying in between pi by 2 से pi. और एक हम लास्ट में देखेंगे if the input is pi by 2 itself. ठीक है, तो फर्स्ट, ठीक है, मैं इसको केस के हिसाब से लिख के दे रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. केस 1, इफ इनपुट क्या है आपका,
इनपुट इज a प्लस बी. देखो a प्लस बी इज लाइंग इन बिटवीन 0 से पाई, तो नाउ आई एम ट्राइंग टू ब्रेक द इनपुट a प्लस बी इज लाइंग इन बिटवीन 0 से पाई बाई 2. इफ दिस हैपन्स, what will be the question number 1? Simple. जब a plus b which is the input is lying in between 0 से pi by 2, then ये वाला डेफिनेशन आएगा, और इस डेफिनेशन का मतलब है इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट y इक्वल्स टू x. तो सिंपल a plus b आएगा आपको, a plus b you will get, and this value is same as the right hand side which is tan inverse x plus y and नीचे 1 minus b. आ गया समझ में आ रहा है? यस. a का मतलब है tan inverse of x that we have considered, and b का मतलब है tan inverse of y which is same as tan inverse of x plus y and 1 minus x. I hope this is clear. तो ये आपका आ गया, ये आपको मिल गया, ठीक है. But the thing is you need the condition in terms of x and y. कंडीशन के ऊपर आप फोकस करो. बट हियर वी हैव द कंडीशन इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी, a एंड b, है ना. आपको चाहिए कंडीशन इसमें x और y के टर्म में, तो इस कंडीशन को हम वायलेट कलर से लिखते थे, तो इस कंडीशन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं ऐसे. देखो, ट्राई टू फोकस ऑन पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 में चेंज हो रहा है ना. a प्लस बी इज लेस देन पाई बाई 2. नाउ a को इस एक साइड रखो और b को उस साइड लेके जाओ. देखो अगेन, a इज लाइंग इन बिटवीन 0 से पाई बाई 2, b इज ऑल्सो लाइंग इन बिटवीन 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस b विल ऑल्सो लाइन इन 0 से पाई बाई 2. ठीक है, वो चीज़ हमने ऑलरेडी देख लिया है, वो पिछले कुछ आइडेंटिटी में. सो थिंक अब देखो, अब हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं. 10 आई एम इंट्रोड्यूसिंग 10 a एंड 10 ऑफ पाई बाई 2 माइनस b, 10. अब देखो 10 का ग्राफ याद करो. 10, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10 इनवर्स. 10 का ग्राफ है लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है. देखो अब a और पाई बाई 2 माइनस b, ये बोथ आर लाइंग इन बिटवीन 0 से पाई बाई 2. दिस a इज लाइंग इन बिटवीन 0 से पाई बाई 2, दिस पाई बाई 2 माइनस b इज ऑल्सो लाइंग इन 0 से पाई बाई 2. दैट मीन्स these are coming out to be the input for 10x वो 10 फंक्शन. तो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक 10 फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना, तो पता है 10 फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर इनपुट फ्रॉम 0 से पाई बाई 2. तो अगर इंक्रीजिंग होता है देन व्हाट, if we introduce the 10 function here then inequality sign will remain same. ठीक है, सो ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. 10a इज लेस देन कॉट b आएगा, ठीक है. 10a का मतलब क्या है, x. कॉट b का मतलब क्या है, 1 by 10 10b. 10b का मतलब क्या है, y, है ना. कॉट b मतलब 1 by 10b, तो 10b का मतलब है y. एंड बिकॉज यू नो, देखो मैंने आपको ये वो बताया था कि इनइक्वालिटी में स्टॉप डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विथ वेरिएबल्स. बट इस केस में वी आर वेरी श्योर कि यहाँ पे दिस वेरिएबल्स आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिव है बेसिकली, ठीक है. वी नो दैट कि इसमें जो भी वेरिएबल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव है, बिकॉज एक्स एंड वाई वी हैव ऑलरेडी वो कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव. एक्स एंड वाई आर बोथ पॉजिटिव, ठीक है. तो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई. देखो आई एम मल्टीप्लाइंग वाई बोथ साइड, दोनों तरफ मैं वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा. तो व्हाट इज वाई, वाई इज पॉजिटिव और नेगेटिव. यस, वाई इज पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव चीज़ से हम मतलब वो बोथ साइड मतलब वो कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है, तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा. आगे समझ. तो दिस इज द कंडीशन वी आर लुकिंग फॉर. आ गया केस 1. जब भी एक्स वाई लेस देन 1 होगा तो ये आएगा. सो दिस इज द कंडीशन विच इज सेम एज ये वाला थिंग. आ गया. अब हम थर्ड डेफिनेशन की तरफ जाते हैं विच इज, चलो एक काम करते हैं, अब केस 2 ले लेते हैं. केस 2. इसमें केस 1 में क्या लिया, इफ द इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2. अब दूसरा केस लेते हैं. दूसरा केस ये लेते हैं, अगर वो इनपुट खुद पाई बाई 2 है तो क्या होगा, खुद पाई बाई 2 है
इफ द इनपुट इज पाई बाई टू इटसेल्फ। देखो अगर वो खुद पाई बाई टू होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, क्या आएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, है ना। ए प्लस बी का मतलब ही क्या है, ए प्लस बी का मतलब ही है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ए मतलब टेन इनवर्स ऑफ एक्स, बी मतलब टेन इनवर्स ऑफ वाई, एंड दिस इज सिंपल, ए प्लस बी वही आया। ठीक है, इसमें कोई भी वो यूज नहीं हो रहा है, थिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, यही आ गया, इसका वैल्यू पाई बाई टू है, कब, जब ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई टू, बट वी नीड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, वो एक्स एंड वाई के टर्म में चाहिए। सिंपल है, ये तो कर ही सकते हो। ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो ए को यहाँ पे फिर से लिख लिया, ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई टू, ए इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस बी। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग टेन। देखो इसमें कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना आपको, बिकॉज दिस इज इक्वेलिटी, इक्वेलिटी में आप दोनों तरफ टेन ले सकते हो, टेन पाई बाई टू माइनस बी, तो टेन ए, तो ये तो कर लो, कॉट आएगा तो वन बाई टेन बी आएगा, टेन ए मतलब एक्स, टेन बी मतलब वाई। Now you can easily multiply y because both x and y are positive, और इसमें वो सब चीज़ें देखना ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, इक्वलिटी है, दिस इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये जो कंडीशन, जब एक्स वाई इक्वल्स टू वन आएगा तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो डन। नाउ मूविंग टू द थर्ड केस। व्हाट थर्ड केस इज, देखो थर्ड केस में क्या था कि इनपुट जो है डेट शुड लाइन इन बिटवीन जीरो टे, वो क्या जीरो से पाई, जीरो से पाई, वो नॉट जीरो, पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू से पाई, इनपुट इफ पाई बाई टू से इनपुट जो है डेट इज लाइंग इन बिटवीन जीरो टू पाई, पाई में क्या है, ओपन या क्लोज, पाई में ओपन है। ठीक है, पाई में वी हैव ओपन। तो इस केस में इक्वेशन नंबर वन कैसे खुलेगा, देखो जब इनपुट आपका पाई बाई टू और पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो आउटपुट जो होगा इनपुट माइनस पाई के बराबर होगा, है ना। आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट माइनस पाई, इनपुट क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माइनस पाई आएगा, ए प्लस बी माइनस पाई, विच इज सेम एज द राइट हैंड साइड। व्हाट इज द राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर वन, ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, वही चीज। ठीक है, समझ में आ रहा है, टेन इनवर्स ऑफ x plus y 1 minus xy. Yes, you can just rearrange tan inverse x, a का मतलब tan inverse x, b का मतलब tan inverse y, which is same as pi plus tan inverse of x plus y 1 minus। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ मतलब वो समझ में आ गया ना, देन आई कैन गारंटी यू विल लव इट। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल एकदम। सो दिस इज द कंडीशन, एंड इस कंडीशन को आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू में बेसिकली वो डेफिनेशन चेंज हो रहा है, ए प्लस बी फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट, पाई बाई टू माइनस बी इज लेस देन ए। नाउ इंट्रोड्यूस 10 by 2 minus b which is 10 है। ठीक है, अगेन सेम चीज, क्यों मतलब वो इनइक्वालिटी साइन सेम रहा, बिकॉज ये भी पाई बाई टू, मतलब वो जीरो से लेकर वो पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहा है, और ये भी जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहा है, एंड फॉर द इनपुट विच इज लाइंग इन बिटवीन जीरो से पाई बाई टू 10 फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो इसीलिए ऐसा हो गया। तो ये 10 पाई बाई टू माइनस बी विल बी कॉट b which is less than 10a, और b का मतलब क्या है 1 by 10a, 10b is less than 10a, and 10b का मतलब क्या है, 10b का मतलब है y, 10a का मतलब क्या है, 10a का मतलब है x, and just multiply by y both side, तो y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 is less than xy। ठीक है, क्यों, बिकॉज y is a positive
क्वांटिटी वी हैव कंसिडर, y is पॉजिटिव, ठीक है, आगे समझ। तो these are the three conditions now which we have achieved। आ गया समझ में? if yes please give me your valuable feedback। समझ में आया भी तो फीडबैक देना, नहीं भी आया तो फीडबैक देना, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, all the three cases we have seen। now finally one more identity we have, and this is sixth, ठीक है, साइन के लिए 2, cos के लिए 2, tan के लिए 2, sixth which is tan inverse of x minus tan inverse of y। 15 मिनट। देखो ये सिंपल है, इसमें बस एक ही फॉर्मूला है, यू डोंट नीड टू बॉर्डर। x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, बस कंडीशन वही है जो रहता ही है हमेशा। ओके फाइन, सेम चलो करके ही देते, ये प्रूफ भी खत्म हो जाएगा। करो एज यूजुअल, एज्यूम, तो फास्ट वे में करने की कोशिश करते हैं। ए इज इक्वल्स टू tan inverse of x, a is equals to tan inverse of x, and b is equals to tan inverse of y। एंड जैसे आपको ये दिख गया तो यस x एंड y आर पॉजिटिव, सो 0 से लेकर मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगा, एंड ये सेम चीज़ इन्फिनिटी तक जाएगा। तो a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2, ठीक है, वो चीज़ पता होना चाहिए, ऑलरेडी हमने देख लिया। 0 से π/2 कैनॉट बी द आंसर, तो वो π/2 एक्सक्लूडेड रहेगा, बिकॉज tan इनवर्स के लिए π/2 इज एक्टिंग लाइक एन एसिम्प्टोट। ठीक है, आगे समझ में आता। नाउ x का वैल्यू क्या आएगा? tan a, y का वैल्यू क्या आएगा? tan b। ये सब सेम प्रोसेस वी आर फॉलोइंग हियर। ओके, y इक्वल्स टू tan b आ गया। नेक्स्ट क्या था? यस, नेक्स्ट यू शुड इंट्रोड्यूस ए ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला विच इज, क्या चाहिए आपको? tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? ऊपर रहता है tan a tan b, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b, नीचे 1 प्लस मल्टीप्लाई tan a tan b, ठीक है। ओके, फ्रॉम हियर tan a minus x minus y 1 plus x। Now introduce tan inverse, because we need a minus b, so tan inverse of tan a minus b is same as tan inverse of x minus y 1 plus xy। clear? So this right hand side will stay as it is। तो इसमें a माइनस बी के थोड़ा एनालिसिस कर लो, a माइनस बी क्या हो रहा है। फॉर दैट यू शुड गो फॉर द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स tan x। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, करो। व्हाट इज द ग्राफ? लाइक दिस। ओके, ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस करो। okay, so this value is 0, this value is pi, this is pi/2, this is minus pi। where is a minus b? देखो फिर से, a is lying in between 0 से pi/2, but 0 is close, pi/2 is open। a is lying in between 0 से pi/2, b is also lying in between 0 से pi/2, but you need a minus b, be careful here। okay, बताओ क्या आएगा? take the minimum value of a which is 0 and the maximum value of pi/2। देखो pi/2 cannot be the exact value, okay, pi/2 cannot
मतलब वो पाई बाई टू हो नहीं सकता एग्जैक्टली। तो इफ़ आई एज्यूम पाई बाई टू मतलब वो हो गया, सपोज पाई बाई टू हो गया, सपोज बी इक्वल, मतलब वो बी इक्वल्स टू, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो a माइनस बी विल बी माइनस पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू होता जब b इज इक्वल्स टू पाई बाई टू होता। तो माइनस पाई बाई टू इज द मिनिमम वैल्यू। अब इसमें ओपन आएगा, ठीक है, क्लोज मत लिख देना, क्लोज नहीं, ओपन आएगा, क्लियर है, क्योंकि b नहीं हो सकता ना पाई बाई टू। ओके, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? टेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a कैनॉट बी इक्वल्स टू पाई बाई टू, बट नाउ वी आर एज्यूमिंग कि a का वैल्यू पाई बाई टू हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू मान लिया कि पाई बाई टू हो गया, तो पाई बाई टू माइनस जीरो विल बी पाई बाई टू, बट बिकॉज a का वैल्यू पाई बाई टू एक्जैक्टली नहीं हो सकता, तो इसमें हमको कंसिडर करना पड़ेगा ओपन इंटरवल, ठीक है। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से मिल गया कि a माइनस बी इज लाइंग इन बिटवीन ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू। इन विच पोर्शन यू शुड टेक? ओनली दिस पोर्शन। और इस पोर्शन के लिए व्हाट इज द डेफिनेशन? दिस इज द डेफिनेशन, and this is only one definition, which is nothing but y equals to x. That means technically input equals to output, simple. So from this equation number 1, what we can write, equation number 1 से क्या आएगा आपके पास? This is the input a minus b, so output भी same ही आएगा, a minus b आएगा। a minus b equals to tan inverse of x minus y, नीचे आएगा x plus 1 plus xy। आ गया समझ? तो a माइनस बी मतलब क्या है? टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y, विच इज सेम एज टेन इनवर्स ऑफ x माइनस y, वन प्लस, ठीक है। एंड कंडीशन बस इसमें कुछ नहीं, एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्लियर। सो ऑल द formulas we have derived, okay, just to make sure that you can easily memorize all these 6 formulas, okay। ठीक है, okay, we will see some questions also in our next video, and there are some beautiful graphs. With that we will finish the lecture of inverse trigonometric function. Okay, thank you.